हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MI स्टडी। मैं हर्षराज आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो औसत का लाएंगे, तो आज हम औसत के चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि औसत कहते किसको, यानी औसत क्या होता है, औसत की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले औसत कहते किसको है, तो पहले हम समझेंगे कि औसत कितनी संख्याओं का हम निकाल सकते हैं। तो औसत निकालने के लिए कम से कम हमको दो संख्या चाहिए, क्योंकि एक संख्या का औसत वह खुद वही संख्या हो जाती है, यानी दो मिनिमम और अधिक से अधिक जितनी संख्या हो जाती है। यहां से डिफिनेशन क्या बनता है औसत का, तो दो या दो से अधिक संख्या की औसत वह संख्या होती है जो उन संख्याओं के योग में उन संख्या से भाग दिया जाता है। तो जो संख्या में प्राप्त होती है वही उन संख्याओं का औसत कहलाता है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। जैसे हम कुछ संख्या लेते हैं, जैसे 5, 10, जैसे मैंने इन संख्याओं को लिया, दो या दो से अधिक संख्या। तो अब हमसे पूछेगा कि इन संख्याओं का औसत क्या है, तो हम क्या कहेंगे। तो मैंने कहा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के योग, यानी इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़िए। तो 5 5 10, 5 15 हासिल 1, 2 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7, 75। तो उन संख्याओं को योग में इनकी कुल संख्या से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। कुल संख्या का मतलब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से हम क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो भाग करने के बाद कितना आएगा, तो एक बार में और 5 बार में, यानी जो हमें संख्या आया 15, यानी ये 15 क्या हो गया, इन सारी संख्याओं का औसत, यानी इन पांचों संख्याओं का एक औसत कितना हो गया, तो 15 हो गया। अगर ये समझ में आए तो फिर एक एग्जांपल लेते, जैसे कोई दूरी A और B है, इसके बीच का डिस्टेंस सपोज अगर 150 किलोमीटर है और हम अपने बाइक से या कार से यहाँ ट्रैवलिंग करते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में हमें कुछ तो टाइम लगेगा। सपोज हमें 3 घंटा टाइम लगता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि हमारा औसत चाल क्या हुआ। तो हम क्या करते हैं, कुल दूरी में उसकी जितना समय लगा उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। यानी हम बोलेंगे कि हम कितने किलोमीटर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से यहां तक ट्रैवल करने में 3 घंटे का जो समय लगा, उस समय के प्रत्येक सेकंड में हमारा औसत चाल कितना रहा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई जरूरी नहीं है कि सभी पॉइंट पे हम 50 किलोमीटर ही प्रति घंटा से चल रहे होंगे। जहां पे ट्रैफिक क्लियर होगा हमारा स्पीड 50 से ज्यादा 60 70 80 90 भी जा सकता है, और जहां पे अधिक ट्रैफिक होगा वहां पे हमारा स्पीड 50 से कम भी हो सकता है, अर्थात हमारा स्पीड 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। कहीं पे ब्रेकर आज अगर ज्यादा ट्रैफिक हो जाए तो क्या होगा कि हमारा स्पीड 0 भी हो सकता है। तो ये औसत का मतलब हो गया कि पूरे ट्रैवलिंग में हमने जिस यहां से यहां तक की दूरी जितने समय में तय की, तो किस स्पीड, औसतन स्पीड से तय किया, वह कितना हो गया, 50। और यह क्या कहलाया, इस दूरी को ट्रैवल करने का औसत। आगे और समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे बोल दे कि 5 बच्चे, जैसे जिनका उम्र सपोज 15, 5, 10, 20 और 25 है। अब पूछेगा कि इन बच्चों की औसत आयु कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 15 हासिल 1, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 75। यानी बच्चे की कुल आयु कितनी होगी, 75। इनकी संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो फिर कितना आ जाएगा, 2 बार, एक बार में और 5 बार में 15। यानी जो इन पांचों बच्चों का औसत आयु आया वो कितना आया, 15। कोई जरूरी नहीं है कि औसत आयु सबकी आयु 15 ही होगी, किसी की आयु 15 से कम भी हो सकती है, किसी की आयु 15 से ज्यादा भी हो सकती है। बट इन पांचों बच्चों का औसतन आयु कितना हुआ, तो वो कितना हो गया, 15 वर्ष हो गया। अब इसे ही पलट के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ दे 5 बच्चों की औसत आयु अगर 60 है, तो बच्चों की कुल आयु कितनी होगी। तो
अब देखिए यहाँ पे दिया बच्चों की संख्या, उनकी कुल औसत आयु। अब हमसे पूछ रहा है कि इनकी कुल आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे अभी हमको सबका अलग अलग आयु दिया हुआ था। अब क्या है कि टोटल के औसत आयु दे दिया, हमसे कुल आयु पूछता था। बस कुछ नहीं करेंगे, जो बच्चों की संख्या है कितनी 5 और उनका जो औसत आयु है जो 60, उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी बच्चों की अगर कुल आयु अगर बताई जाए तो कितना वर्ष हो जाएगा 300 वर्ष। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आइए कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये सवाल क्या कहता है। सवाल क्या है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। कितने संख्या, 5 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है 18। बोलता है एक संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 16। अब देखिए पहले तो 5 था, तो अब एक संख्या निकाल दिया, यानी अब संख्या कितना बचा 4। अब इसका औसत कितना बोलता है 16 है। तो बोलता है निकाली गई संख्या कितनी है। अब देखिए ये टोटल संख्या है, ये उसका औसत है, ये भी टोटल संख्या है, ये उसका औसत है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि इनका कुल योग कितना होगा। तो क्या करेंगे, इनकी संख्या में इनके औसत से गुना कर देंगे। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, यानी कुल संख्या कितनी थी 90। इसमें क्या करेंगे, इनकी संख्या से इनके औसत को गुना कर देंगे। 16 64, कितना हो गया 64। तो ये हो गया 90, ये 64 हो गया। हम बोलते हैं निकाली गई संख्या कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो 90 है और 64 है, तो 90 में से अगर हम 64 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6, यहाँ से कॉमन ले लेते 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी जो ये 26 आया वो कौन सी संख्या हो गई, जो संख्या निकाल दी गई थी, जिसके कारण औसत 18 से कितना हो गया था 16 हो गया था। ठीक है दोस्त, आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। आइए एक और सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितने छात्रों की, 20 छात्रों की आयु कितनी है, औसत आयु है। औसत आयु कितनी है 12 वर्ष औसत है। ठीक है, अब क्या बोलता है, यदि वर्ग में शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 13 वर्ष हो जाएगी। यानी शिक्षक को शामिल कर लेंगे तब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 20 छात्र प्लस 1 शिक्षक, यानी टोटल कितना हो जाएगा 21। यानी 21 व्यक्तियों की टोटल आयु अब कितना हो जाएगी, तो 1 वर्ष बढ़ गया औसत आयु, यानी अब 12 से कितना हो गया 13। तो हम पूछता है शिक्षक का उम्र क्या होगा। तो हम यहाँ 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कि इन 20 छात्रों की टोटल आयु कितनी होगी, तो इनकी संख्या में इनकी औसत आयु से क्या कर देंगे गुना, 12 दूना 24 यानी 240। अब 21 को 13 से गुना करेंगे तो 21 जो जिसमें इनके शिक्षक भी शामिल है को मिलाकर कुल आयु आ जाएगी। तो 13 कम 13, 13 26, 1 27, यानी कितना हो जाएगा 273। अब हमसे क्या पूछता है, बस शिक्षक की आयु। तो ये जो आयु है इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 273 में से अगर 40 को घटा देंगे तो शिक्षक की आयु कितनी आ जाएगी 33 वर्ष। ये तो हुआ प्रोसेस। अब देखिए कि आप बिना प्रोसेस के भी इसके सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए 20 छात्र थी, उसकी औसत आयु कितनी थी 12 वर्ष। अब शिक्षक मिल गए, यानी टोटल कितने हो गए व्यक्तियों की संख्या 21, और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी अब प्रत्येक व्यक्ति 1 वर्ष बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति यानी पूरे व्यक्ति कितने थे 20 1 21, यानी प्रत्येक 21 व्यक्ति की आयु में 1 वर्ष बढ़ गया। अब पहले से औसत आयु कितनी थी 12, इसमें जोड़ देंगे तो टोटल जो आयु आएगा, यानी यहाँ से 33, वो किसकी आयु हो जाएगी शिक्षक की। मैंने क्या कहा, बोला कि पहले से जो संख्या है उसमें अगर शिक्षक को भी शामिल कर दे, यानी अब नया संख्या कितना हो जाएगा 21, और शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत आयु जो पहले 12 थी वह अब 13 हो जाएगी। यानी 1 वर्ष की वृद्धि प्रत्येक व्यक्ति की उम्र में हो गई। यानी अब टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 21, यानी प्रत्येक की उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हुई, यानी टोटल 21 वर्ष बढ़ गया। और औसत पहले के औसत में 1 वर्ष बढ़ गया, यानी पहले का औसत कितना था 12, इसमें जोड़ दिया, यानी टोटल कितना है 33, यानी जो अध्यापक की आयु होगी वह कितनी हो जाएगी 33 होगी। ठीक है दोस्तों, फिर आइए एक और सवाल लेते हैं। आइए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। ये क्या कहता है, किसी कक्षा में 60 लड़कों में 40 लड़कों की औसत उम्र कितनी है 15 वर्ष। यानी टोटल 60 लड़का है जिसमें से 40 लड़कों की औसत उम्र कितनी दे दी, तो 15 वर्ष। ठीक है, फिर बोलता है शेष लड़कों की औसत उम्र 17 है। यानी अब 60 में से 40 का तो दे दिया, तो शेष कितना बचा 20 लड़कों का औसत उम्र कितना है 17। तो हमसे पूछता पूरे कक्षा का औसत उम्र क्या होगा। तो हम अगर इस पूरे का औसत उम्र निकाल के अगर जोड़ दे तो वही पूरे कक्षा का औसत उम्र वो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी कुल उम्र निकालेंगे कि पहले 40 छात्रों का कुल उम्र कितना आता था, 40 गुने 15, 15 चौका 60, यानी 600। 20 छात्रों का कुल उम्र कितना हो जाएगा 20 गुने 17, यानी 17 गुना 34, यानी 340। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0, 4 और 9, यानी 940। ये क्या हो गया, कक्षा में जितने 60 स्टूडेंट है उसका कुल उम्र। अब इस पूरे कक्षा का औसत उम्र कहता है तो कुल उम्र में कक्षा के कुल संख्या से
छात्रों की संख्या से भाग लगा देते हैं। अगर 6 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, तो कितना बचेगा 3 और 4, 6 5 जा 30 यानी 4/6, यानी जो औसत उम्र हो जाएगा वो कितना होगा 15.2/4/6। अगर इसे काटिएगा तो 2 बार में और 3 बार में, यानी 15.2/3 वर्ष क्या हो जाएगा, पूरे कक्षा का औसत उम्र हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें मैंने आपको एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि एवरेज कहते हैं किसको, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल सवाल लाएंगे और उन सवालों को सॉल्व करेंगे एवरेज से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें ताकि इस चैनल का इम्प्रूवमेंट हो और अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियो की पहुंच हो पाए और लोग हमारे चैनल से जुड़ पाए, क्योंकि ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा उतने लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेंगे, लोग इन्हें देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल का भी इम्प्रूवमेंट होगा और हमें भी वीडियो बनाने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम सेकेंड लेक्चर यानी एवरेज का लाएंगे और उसमें कुछ स्पेशल सवाल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।